पड़ोसी दरवाजे पर चिल्ला रहा था, पर अंदर की महिला ने ध्यान नहीं दिया और शांति से काम करती रही। इसके बाद एक मुखौटा पहने हत्यारा आया, जिसने पड़ोसी को बेरहमी से मारा। हर वार के साथ उसका शरीर जोर से दरवाजे पर टकराया। इतनी हलचल के बावजूद अंदर की महिला ने नहीं देखा। हत्यारा हैरान था। उसने मुट्ठी बांधकर कांच पर जोर से मारा, लेकिन फिर भी नजरअंदाज किया गया। इज्जत बचाने के लिए उसने लाश को निपटाया और दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर आ गया। उस समय लिसा लिखने में व्यस्त थी। उसे एहसास नहीं था कि उसके पीछे एक अपराधी खड़ा है। सौभाग्य से उसकी सहेली के वीडियो कॉल ने उसे बचा लिया। असल में लिसा बधिर और मूक लड़की है जो सांकेतिक भाषा में बातचीत करती है, इसलिए उसने पड़ोसी की मदद की पुकार नहीं सुनी। मुख्य बात यह है कि हत्यारे ने उसे अगला शिकार बनाने का फैसला किया है, और जब लिसा बातचीत कर रही थी, हत्यारे ने उसका मोबाइल भी चुरा लिया। फोन कॉल खत्म होने के बाद बिल्ली को खाना देने का समय हो गया था, लेकिन लिसा ने सभी कमरों में खोजा और कुछ नहीं मिला। वह आवाज नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उसने बिल्ली के लिए दरवाजा खोला छोड़ दिया, उम्मीद करते हुए कि वह खेलकर खुद लौट आएगी। यह सब करने के बाद लिसा ने कंप्यूटर उठाया और काम में लग गई, लेकिन जल्द ही स्क्रीन पर एक संदेश आया जिसने उसे असामान्यता का एहसास कराया। भेजने वाला उसका खुद का मोबाइल था। जब उसने इसे खोला तो उसमें उसकी कुछ छुप कर ली गई तस्वीरें थीं। लिसा डर गई और तुरंत मुख्य दरवाजे की ओर देखा। तब जाकर उसने देखा कि हत्यारा उसका मोबाइल पकड़े हुए एक गर्वित मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। सौभाग्य से लिसा ने जल्दी से प्रतिक्रिया की और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। हत्यारे ने यह देखा, लेकिन घबराया नहीं, बल्कि वह एक क्रॉसबो लेकर अन्य प्रवेश मार्ग खोजने लगा। चूंकि मोबाइल उसके पास नहीं था, लिसा ने कंप्यूटर के माध्यम से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे को यह पहले से ही पता था और उसने जल्दी से घर की बिजली काट दी। लिसा की योजना तुरंत असफल हो गई और हत्यारे ने खिड़की पर चाकू से निशान खींचा, मानो कह रहा हो कि आज रात तुम्हारा अंत निश्चित है। इससे भी बुरा यह था कि उसने लीजा के सामने ही उसकी कार के टायर पंचर कर दिए, ताकि वह पूरी तरह फंसी रहे। कोई उपाय न देख लीजा ने हत्यारे से संवाद की कोशिश की। उसने बैग से लिपस्टिक निकाली और खिड़की पर कुछ शब्द लिखे, फिर टॉर्च की रोशनी से हत्यारे का ध्यान खींचा। कांच पर लिखे संदेश का अर्थ था कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। अगर तुम चले जाओगे तो मैं वादा करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन हत्यारे ने यह पढ़ते ही अपना मुखौटा हटा दिया। अगर हत्यारे ने चेहरा दिखाया तो इसका मतलब था कि वह लिसा को नहीं छोड़ेगा। हत्यारा जल्दी में नहीं था। वह शिकार की मानसिक सुरक्षा टूटते देखना चाहता था, ताकि खेल में और अधिक मजा आ सके। लेकिन लिसा भी चुप नहीं बैठी। उसने रसोई से 2 हथियार खोज निकाले, एक चाकू और एक हथौड़ा। वह बेडरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब उसे बस खिड़की की सुरक्षा करनी थी ताकि वह सुरक्षित रह सके। लेकिन हत्यारे ने उसकी योजना फिर भांप ली। उसने पड़ोसी की लाश का खिलौने की तरह खिड़की पर उपयोग किया, मानो लिसा को बता रहा हो कि तुम्हारा भी यही होगा। जैसे ही लिसा लगभग टूटने वाली थी, उसे याद आया कि उसके पड़ोसी को हमेशा अपनी पैंट की जेब में फोन रखने की आदत थी और पड़ोसी की लाश खिड़की के पास ही थी। अब अगर वह हत्यारे का ध्यान भटका सके तो पुलिस को बुलाने का मौका होगा। सोचते ही उसने काम शुरू किया। लिसा ने बैग से चुपचाप कार की चाबी निकाली और अलार्म दबाया। योजना सही चल रही थी। आवाज सुनते ही हत्यारा कार की ओर बढ़ा और लिसा ने मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी का मोबाइल लेने की कोशिश की ताकि पुलिस को फोन कर सके। लेकिन हत्यारे ने देख लिया। फिर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन ताकत में लिसा हत्यारे को कैसे हरा सकती थी? खिड़की खुलने ही वाली थी। ऐसे में लिसा ने तुरंत जमीन पर पड़ा हथौड़ा उठा लिया। हथौड़ा उठाकर उसने हत्यारे पर हमला किया। फिर इस छोटे अंतराल का फायदा उठाकर जल्दी से 2 पर आओ। जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंचकर सुरक्षा की पुष्टि के बाद लिसा ने खिड़की से छत पर चढ़ाई की, फिर टॉर्च खोली और उसे जंगल में फेंक दिया। इस चाल से ध्यान भटकाने के लिए हत्यारा भी दूर की रोशनी की ओर आकर्षित हो गया। योजना सफल होते ही लिसा विपरीत दिशा में दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी तक पहुंची, एक तीर उसकी जांघ में लग गया। असल में हत्यारा वापस लौट आया था। जीवित रहने के लिए लिसा को उसी रास्ते से लौटना पड़ा। सौभाग्य से प्रतिक्रिया तेज थी, नहीं तो यह घटना उसे परदादी से मिला सकती थी। जब छत पर हलचल नहीं दिखी तो हत्यारा ज्यादा नहीं सोचते हुए सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि लिसा गई नहीं थी। आगे कुछ अच्छा होने वाला था। इस तरह लिसा ने अपनी जांघ में तीर लगने की कीमत पर एक हथियार हासिल किया। घाव का सरल उपचार करने के बाद अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। असल में वह आदमी लिसा का पड़ोसी था। क्योंकि उसकी पत्नी काफी देर से घर नहीं लौटी थी, इसलिए वह देखने आया था। लेकिन मूक बधिर होने के कारण लिसा उसकी आवाज नहीं सुन सकी। सौभाग्य से पड़ोसी ध्यान देने वाला था। जाने से पहले उसने देखा कि कांच पर मदद मांगने के शब्द लिखे थे। क्या लिसा खतरे में है? इस सवाल के साथ आदमी ने पुलिस को कॉल करने का सोचा। तभी एक हत्यारा टॉर्च लेकर बाहर आया और पुलिस की आवाज में आदेश दिया कि वह हाथ ऊपर करे और दस्तावेज दिखाए। आदमी चौंक गया और तुरंत बटुआ निकालकर नकली पुलिस वाले के सवालों का इंतजार करने लगा। जी हाँ सर। जैसे ही आदमी ने सतर्कता छोड़ी, हत्यारा समझाने लगा कि पुलिस स्टेशन में हत्या की शिकायत आई है। स्टाफ की कमी के कारण मुझे भेजा गया है। ये मेरा पहला मामला है, इसलिए मैं घबराहट में फोन लाना भूल गया। उसने आदमी से फोन उधार मांगा ताकि वह स्टाफ को बुला सके। मोबाइल मिलने पर हत्यारा दिखावा करते हुए फोन करने लगा। उसे लगा कि यह बहाना काम करेगा, लेकिन अगले ही पल उसकी चालाकी सामने आ गई। जैसे ही उसने मोबाइल लौटाया, गिरी हुई बालियां आदमी को सतर्क कर गई। उसे याद आया कि लिसा मूक बधिर है, फिर वह फोन से पुलिस को कैसे बुला सकती है। उसकी अंतर्दृष्टि ने बताया कि पुलिस वाला नकली हो सकता है। लेकिन भले ही उसने यह निष्कर्ष निकाला, आदमी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि हत्यारे के पास बंदूक है या नहीं। अगर है तो नुकसान उसी का होगा। यह सोचकर उसने हत्यारे से कहा कि लिसा आमतौर पर चाबी फूलों के बगीचे में रखती है, तुम वहाँ देख लो। उसे वहाँ भेजने के बाद आदमी ने चुपके से एक कंकड़ छुपा लिया और धीरे धीरे हमला करने की तैयारी करने लगा। लेकिन अगले ही पल
जब लिसा के सामने आने का सही समय आया तो पड़ोसी अचानक बिना कारण पश्चिम उत्तर की ओर चला गया। नायिका निराश हो गई। उसने निकलने के कई तरीके सोचे लेकिन सब असफल रहे। दूसरी ओर हत्यारा भी तैयार था। उसने डिक्की से रिंच निकाला और थोड़ी देर आराम के बाद जबरन अंदर घुसकर मारने की योजना बनाई। इस समय लिसा की बिल्ली अचानक प्रकट हुई और जड़ से उखाड़ने के सिद्धांत के अनुसार हत्यारे ने बिना कुछ कहे अपनी छोटी चाकू निकाली और पहले छोटे साथी को हटाने की तैयारी की। जैसे ही वह हाथ बढ़ाने वाली थी, तीर आकर हत्यारे के कंधे पर लगा। लिसा घर की ओर भाग सकती थी लेकिन तीर जमीन पर गिरा। उसे उठाने के लिए वह झुकी, तभी हत्यारे ने स्लाइडिंग दरवाजे से उसका हाथ दबा दिया। उसने कुछ लातें मारी जिससे तीर का बदला पूरा हुआ। जब तक लिसा ने कांच को पीटना शुरू नहीं किया और उसका हाथ विकृत नहीं हुआ, तब तक हत्यारा संतुष्ट नहीं हुआ और फिर उसे जाने दिया। ऐसा लगता है कि यह लड़का दूसरों को यातना देने में आनंद लेता है। बात यहाँ तक पहुंची कि लिसा ने खुद को संभाला। उसने कांच के पार से हत्यारे को 3 शब्द लिखे और कायर कहकर गाली दी। फिर वह तेजी से कंप्यूटर के पास जाकर लिखने लगी। हत्यारे के भयानक रूप का वर्णन किया गया। जब वह पागलों की तरह कांच पर मार रहा था, उसने अपनी वसीयत भी छोड़ी। फिर चाकू लेकर बाथरूम में छिप गया ताकि अपराधी से अंतिम मुकाबला कर सके। लेकिन हत्यारे ने चालाकी दिखाई। वह मुख्य दरवाजे से नहीं आया बल्कि वेंटिलेशन शाफ्ट से लीजा के पीछे पहुंच गया। दोष लीजा का था जो बाहरी और गूंगी थी। उसे पीछे की हलचल का पता नहीं चला और हत्यारा भी लापरवाह था जो एक बार में लड़ाई खत्म कर सकता था। वह पीछे से बकबक करने लगा और उसकी सांस की आहट भी लीजा ने महसूस कर ली। इस मौके का लाभ उठाकर लिसा तेजी से लिविंग रूम की ओर भागी ताकि कोई और हथियार ढूंढ सके अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ कदम चलते ही खून बहने से वह गिर गई। थोड़ी देर में हत्यारा भी घायल पैर घसीटते हुए आ गया और उसने जमीन पर पड़ी लिसा को देख लिया। उसी समय लिसा जाग गई और अचानक एक कीटनाशक की बोतल ले आई जिसे उसने हत्यारे की आंखों में डाल दिया। ये सब नहीं था। उठते ही उसने अलार्म बजा दिया जिसकी तीखी आवाज ने हत्यारे को परेशान कर दिया। अब स्थिति यह थी कि एक बहरा और गूंगा हो गया था और दूसरा बहरा और अंधा। जब लिसा का हाथ चाकू को छूने वाला था, हत्यारे ने तेजी से हमला किया और लिसा को गिरा दिया और कुछ लातें भी मारी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, वह है शिकार को जिंदा गला घोंटकर मारना। सौभाग्य से जब लिसा लगभग बेहोश हो रही थी, उसने बाएं हाथ से निर्देशक का दिया बॉटल ओपनर पकड़कर तेजी से हत्यारे की मुख्य धमनी में घोंप दिया।